नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपको जागरूक रखती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। सबसे पहली खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और आम लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए ई कोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसमें 5 साल से अधिक पुराने मामलों पर विशेष ध्यान, वर्चुअल कोर्ट का उपयोग और ऐप ई कोर्ट सेवा के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना शामिल है। वहीं अगली खबर देख लेते हैं। शिक्षा में सुधारों पर संसद की स्थायी कमेटी ने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने और ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। खासकर वहीं अगली खबर देखते हैं। रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और पहलें शुरू की हैं, जैसे ड्रोन शक्ति मिशन, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास और ड्रोन घटकों के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे भारत वैश्विक ड्रोन हब बन सकता है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। और प्रत्येक दिन ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली खबर देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई पर नजर रखते हुए मौद्रिक नीति में संतुलन बनाए रखने के लिए संकेत दिए हैं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रहे। और अगली खबर है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के एक और हिस्से को जनता के लिए खोला गया, जिससे यात्रा समय घटेगा और लॉजिस्टिक सेक्टर को फायदा होगा। देखिए, रोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए, और अपने यहाँ रोड अच्छी हो रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। वहीं अगली खबर किसानों के लिए बहुत अच्छी है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डिजिटल क्लेम सिस्टम शुरू किया है, जिसमें नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल और यस टेक जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं, ताकि फसल बीमा के दावों का भुगतान तेजी से पारदर्शी तरीके से सीधे किसानों के बैंक खाते में हो सके। अगली खबर है, देश भर में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा और सौर पवन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य दोहराए गए हैं। देखिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता और ये क्लीन एनर्जी कहलाती है। अगली खबर है, गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। देखिए, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट और OTP पूछ के किसी के बैंक खाते से पैसा निकाल लेना। तो आप भी अपने आप को इस प्रकार की जालसाजी से बचा के रखें। वहीं अगली खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी बीमारियों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की और राज्यों से तैयारी मजबूत करने को कहा है। देखिए, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, बीमारियां अपने आप आ जाती हैं, तो उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और बीमारियों से बचाने की ज़रूरत है। अगली खबर देख लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत मिले, जिससे वैश्विक बाजारों में हल्की मजबूती देखने को मिली। वहीं अगली खबर देख लेते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में फिर चर्चा हुई है। कई देशों ने तत्काल संघर्ष विराम की अपील दोहराई है। अगली खबर है, यूरोपीय संघ EU ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूरोपीय ग्रीन डील नामक एक महत्वाकांक्षी नीति पेश की है, जिसका मुख्य लक्ष्य 2050 तक यूरोप को जलवायु तटस्थ बनाना है, जिसके तहत 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती और ऊर्जा परिवहन, उद्योग, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में बदलाव लाना जरूरी है। वहीं अगली खबर है, फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सख्त रेगुलेशन की योजना पेश की है। वहीं अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है। यूरोप के कुछ हिस्सों में फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक कॉरिडोर जैसे डिफेंस कॉरिडोर तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे अलीगढ़, कानपुर, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट और आगरा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है और 2026 तक घर के पास में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं अगली खबर है, महाराष्ट्र में मेट्रो के निर्माण के विस्तार को हाल ही में हरी झंडी मिली है, खासकर पुणे मेट्रो के चरण 2 के लिए। और अगली खबर देख लेते हैं। राजस्थान में पर्यटन सीजन, खासकर नए साल और छुट्टियों के दौरान को देखते हुए पर्यटकों की भारी आमद के कारण सुरक्षा और सुविधाओं की काफ़ी वृद्धि की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अगली खबर देखते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने किसानों की पैदावार का सही दाम दिलाने और खेती को फायदेमंद धंधा बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने पर भी जोर दिया है।
अगली खबर है, असम कैबिनेट की बैठक में बाढ़ प्रबंधन के लिए 2205 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की हैं। वहीं अगली खबर है, उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान औसत के नीचे चला गया है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब सहित सभी जगह पे मौसम की मार पड़ रही है। अगली खबर है, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से यात्रा प्रभावित, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। अगली खबर देखते हैं, डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से नया सुरक्षा ढांचा लागू किया है, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, जिसमें पासवर्ड, पिन, मोबाइल या टोकन और बायोमेट्रिक जैसे कारकों का इस्तेमाल होगा। अगली खबर है, सरकार ने युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम तेज किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मुस्तफिर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से हटाए जाने के बाद विवाद के बाद लिया गया। ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें, और आपको अगर हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।